राहुल अपनी पत्नी नीतू और 7 साल की बेटी अनाया के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुआ था। उसे यहाँ एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और इसलिए उसने पूरे परिवार के लिए किराए पर एक बड़ा और पुराना मकान लिया, जो एक सुनसान इलाके में था। मकान के आसपास गहरे जंगल थे और नज़दीकी गांव के लोग उस इलाके में जाने से कतराते थे। मकान की बनावट बहुत ही आकर्षक थी, लेकिन उसमें कुछ रहस्यमय सा था। वो मकान एक पुरानी हवेली जैसा दिखता था और इसके चारों ओर घनी झाड़ियां थीं। पहले दिन ही जब परिवार उस मकान में पहुंचा, तो अनाया ने कहा, मम्मी, मुझे ये घर अजीब सा लग रहा है। नीतू ने उसे हौसला दिया, कुछ नहीं बेटा, ये नया घर है, थोड़ी आदत हो जाएगी। शाम होते ही राहुल और नीतू ने घर को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। लेकिन रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी खिड़की के कांच पर किसी के नाखून चलाने की आवाज आती, तो कभी किसी के चलने की। अनाया को भी नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मुझे किसी का साया दिखा। नीतू ने इसे अनदेखा किया और कहा, बेटा, ये तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई नहीं है। कुछ दिनों बाद नीतू को घर में हर रोज एक अजीब घटना महसूस होने लगी। कभी उसकी चीजें गायब हो जाती और फिर अचानक कहीं और मिल जाती। एक दिन अनाया अचानक रोने लगी। राहुल और नीतू दौड़कर उसके पास गए। अनाया ने कहा, मुझे कोई बच्ची यहाँ खेलते हुए दिखाई देती है। वो मुझे बुलाती है। राहुल ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिससे पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। उस रात अनाया अपनी माँ के साथ सो रही थी। अचानक उसे लगा कि उसके पास कोई बैठा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी बच्ची उसके बगल में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। अनाया डर के मारे जोर से चिल्लाई, जिससे नीतू जाग गई। नीतू ने उसे गले से लगाया और कहा, क्या हुआ अनाया? अनाया ने कांपते हुए कहा, वो बच्ची, वो यहाँ थी, उसने मुझे कुछ कहा। नीतू को भी डर लगने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और अनाया को ढांढस बंधाने लगी। सुबह होते ही उसने राहुल को ये बात बताई। राहुल ने इसे भी एक भ्रम मानकर टाल दिया, लेकिन अब नीतू के मन में डर बैठ चुका था। अगले दिन नीतू ने पास के गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से इस हवेली के बारे में पूछा। वह आदमी यह सुनते ही सहम गया और उसने धीरे से कहा, इस हवेली में कई साल पहले एक परिवार रहता था। उस परिवार की एक छोटी बच्ची थी, जो एक हादसे में इस हवेली के कुएं में गिर गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है और वो बच्चों को अपना साथी बनाने की कोशिश करती है। नीतू ये सुनकर सन्न रह गई। उसे समझ आ गया कि अनाया जो कह रही थी, वो केवल उसका भ्रम नहीं था। घर वापस आकर उसने राहुल को सब कुछ बताया। अब राहुल भी चिंतित हो गया। उन्होंने मिलकर यह फैसला किया कि अब वह इस हवेली में नहीं रहेंगे। लेकिन तभी एक और डरावनी घटना घटी। रात के समय जब राहुल और नीतू सो रहे थे, अनाया अचानक अपने कमरे से गायब हो गई। नीतू ने उठकर देखा कि अनाया बिस्तर पर नहीं थी। वह राहुल को जगाते हुए कहने लगी, राहुल, अनाया यहाँ नहीं है। वो कहाँ जा सकती है? दोनों ने पूरे घर में अनाया को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी उन्हें घर के पीछे वाले पुराने कुएं से एक हल्की आवाज सुनाई दी। दोनों दौड़कर कुएं के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अनाया कुएं के पास बैठी थी और वह एक काल्पनिक दोस्त से बातें कर रही थी। नीतू ने उसे आवाज दी, अनाया, यहाँ आओ बेटा। लेकिन अनाया ने उनकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। वो उसी काल्पनिक दोस्त से कह रही थी, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। राहुल ने जल्दी से अनाया को उठाया और वापस अंदर ले आए। अनाया ने अपनी माँ से कहा, वो बच्ची मुझसे कह रही थी कि मैं उसके साथ रहूं। उसे भी माँ पापा की याद आती है। अगले ही दिन राहुल ने उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। वे जल्दी से अपने सामान पैक करने लगे, लेकिन जाने से पहले नीतू ने उस बच्ची की आत्मा के लिए प्रार्थना की, तुम्हें शांति मिले, हम तुम्हारे दर्द को समझ सकते हैं। उस रात के बाद से उन्होंने कभी उस पुरानी हवेली का रुख नहीं किया।